तो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने मानसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो स्पेशल सेशन होता है। और देश का दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, और बहुत ही जो अपने अपने मेंबरों का इम्पोर्टेंट बातें करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे, फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह का बयान सेना का सीधा अपमान है। बीजेपी ने यह भी कहा कि जो बात पाकिस्तानी सेना, आतंकी हाफिज सईद और दूसरे लश्कर के आतंकियों ने कही, वैसी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल सीज फायर को लेकर चल रहे विवाद पर राहुल ने तंज करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया और अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान नहीं है। राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने अपनी सफाई में कहा था कि वो चीन की आलोचना कर रहे थे। ये पूरा मामला दरअसल 2022 का है, जिसमें राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो पूछेंगे, लेकिन चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों की हत्या करने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। आज नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया की